ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट वाले सेट हो जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो, आइदर यहाँ पे लाइन पे कर्सर रखो। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको जो रो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेबल में हम लोग कैसे रो कॉलम वर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर इनकेस अगर आप लोगों का क्लास अगर मिस हो गया हो तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे प्रीवियस क्लास जरूर अटेंड करें, जैसे कि आप लोगों का जो भी क्लास मिस हुआ हो वो आप लोग का एटलीस्ट रिकैप हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ कैसे हम टेबल में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो आज हम लोग टेबल में ही आए क्या देखेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो टेबल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसी टेबल में हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कौन सा टैब आ जाएगा, लेआउट वाला एंड डिजाइन टैब। हमें आज काम करना है लेआउट वाले टैब में। तो लेआउट वाले टैब के अंदर ही हम जाएंगे। अब लेआउट टैब के अंदर अब आपको पता है कि इसमें आपको ऑप्शंस लाइक जैसे अलाइनमेंट का हुआ या सेल साइज का है, तो ये सारी चीज़ आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि किस सेल में आपको काम करना है, या किस सेल का हाइट बढ़ाना है या किस रो का बढ़ाना है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। दैट मीन्स आज हम देखने वाले हैं कि सेल का जो साइज है वो हम यहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। तो सेल साइज वाला जो ग्रुप है उसके अंदर ही जाके आपको काम करना है। सेल साइज में क्या करना है कि अगर जैसे इसका हाइट या विड्थ अगर बढ़ाना है तो आप वो बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करो, जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर रो का या किसी कॉलम का अगर सेट करना है तो आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने थर्ड वाले लिया, ठीक है, थर्ड वाले को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ सेल साइज वाले ग्रुप में, यहाँ पे दिया है हाइट। हाइट यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर आ रहा है। आप इसको चाहो तो आप इसको बढ़ा दो। तो जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ तो आप देख रहे हो सेल का जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ रहा है पूरा कंप्लीट रो का, क्योंकि मैंने पूरा रो लिया हुआ है इसमें। इस तरीके से अगर विड्थ बढ़ाना है तो आप विड्थ बढ़ा दो। तो विड्थ जैसे ही बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंगली विड्थ वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि विड्थ जो है वो बाकियों का बढ़ जाएगा, बट इस वाले का थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका वाला क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे टेबल को लेके इकट्ठा अगर आप सेट करोगे ना हाइट एंड विड्थ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब वो चीज अलग है कि कभी को ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलर सेल का ही सेट करना होता है हाइट या विड्थ, तो आप वो भी कर सकते हैं इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पूरे टेबल का यहाँ पे सेट करवा देंगे जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से सेट रहे। तो हम सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ हाइट पे। हाइट यहाँ पे जैसे दे दो 2, और विड्थ भी दे देते हैं अभी फिलहाल 2। ठीक है, बाद में उसको सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो 2 देने से क्या हुआ, इसका जो विड्थ है वो कम हो गया। तो विड्थ हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप वापस से टेबल को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे विड्थ को बढ़ा दो। विड्थ बढ़ा के यहाँ पे कर देते हैं 5। ठीक है, तो 5 जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल पेज से बाहर जा रहे हैं, तो इसका है हम 5 भी नहीं कर सकते, तो आपको अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इवन आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से सेट नहीं करना, आपको दूसरी जगह से सेट करना, वो भी कर सकते हो। अब पहले फिलहाल इसको कम कर लेते हैं विड्थ को। विथ को थोड़ा सा कम करते हैं जैसे कि थोड़ा सा प्रॉपरली सेट रहे। अब जैसे ये जो विथ है, आपको पता है कि जो सीरियल नंबर वाला है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, बेटर ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो ये जो रूलर है, ये जो लाइन लाइन आ रही है ना, ये जो रूलर है, ठीक है, इस रूलर में जाके भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट वाले सेट हो जाएगा ऊपर, और जो ये इधर साइड में दिया है लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये टॉप एंड बॉटम का सेट कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग करते हैं यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट वाले का। तो अगर आपको टेबल कॉलम्स को मूव करवाना है तो आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो मैंने लेफ्ट साइड में सेट किया। इसी तरीके से आपको पता है कि ये वाला जो लाइन है जो कि हमारा सीरियल नंबर एंड नेम के बीच का जो कॉलम है उसको सेट करना है। तो आप क्या करो, इसका कॉलम लाइन को यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ले जाओ, तो उसका जो विड्थ है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। सेम ऐसे नेम में भी यही करो। ठीक है, इधर से आप ड्रैग करके लेके जा सकते हो लेफ्ट साइड में, या आप इवन ऊपर जो यहाँ पे दिया है ना ये थोड़ा सा ग्रिड काइंड ऑफ, इससे भी आप सेट कर सकते हो। बस इसमें इसको सिलेक्ट करो, बस ये लेफ्ट एंड राइट वाला एरो आना चाहिए। लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग करना होगा सिर्फ। ठीक है, तो ड्रैग करने से क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले को भी कर दो, सिटी नेम वाले को भी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो। आइदर यहाँ पे लाइन पे कर्सर रखो, इस टाइप से एरो आएगा लेफ्ट राइट वाला ब्लैक टाइप से, जैसे अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये आने के बाद ही आप इसको सेट करवाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके रो कॉलम्स वगैरह है वो आप आराम से सेट कर सकते हो। इवन इधर जो
रो का हाइट है वो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में जो लाइन जा रहा है, इस लाइन को मेरा कर्सर रखा हुआ है। इसके जरिए भी आप क्या कर सकते हो, इसका जो हाइट है वो आप कम कर सकते हो। जैसे हम विड्थ कम करें सेम ऐसी हाइट कम कर सकते हो। तो आप इधर देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लाइन्स आ रही हैं, तो ये जो लाइन्स है इसके ऊपर भी आप यहाँ पे कर्सर रख के भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। बस ये अप एंड डाउन वाला एरो आना चाहिए तभी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप सेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये वाला आ रहा है तो आप इसको ऊपर कर दो। बस इसमें प्रॉपर्ली लेफ्ट बटन प्रेस करके ही काम करना है क्योंकि लेफ्ट बटन का ही है ये काम, ठीक है। तो लेफ्ट बटन से आपको काम करना होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो भी हाइट है विड्थ है वो आराम से सेट कर सकते हैं अपना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से आप सेट कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई ज़्यादा स्पेस तो हमें चाहिए नहीं, तो उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं अपने टेबल के विड्थ एंड हाइट को, ठीक है। तो दैट मीन्स हम सेल साइज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको ऑटो फिट करवाना है तो हम ऑटो फिट भी कर सकते हैं। ऑटो फिट में यहाँ पे जैसे जो आपका कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से सेट करना है आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन शो कर रहा है, एक तो है ऑटो फिट कंटेंट, दूसरा है ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो इसका है कि ऑटो फिट कंटेंट मतलब जितना आपका कंटेंट है उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। तो ऑटो फिट वाला कर दो, अपने आप से फिट हो गया, जितना कंटेंट था उसके हिसाब से सेट हो गया। एक और ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो के हिसाब से मतलब जो आपका ये विंडो है, मतलब जो आपका वर्ड ओपन हो रखा है ना, तो वर्ड के हिसाब से सेट करेगा। तो वर्ड का जो मार्जिन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना इस फाइल का, उसके मार्जिन के हिसाब से ये सेट कर देगा। इसी तरीके से हम लोग ले सकते हैं फिक्स्ड विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो जो भी कॉलम का विड्थ है उसके हिसाब से फिक्स कर देगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ऑटो फिट भी करवाना है तो हम सेल साइज को ऑटो फिट भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको जो रो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है या कॉलम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज वाले को सिलेक्ट करना होगा। उसका लाइक क्या हुआ कि जो रोज है, रोज का जो हाइट है वो अगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उसको यहाँ पे सेट कर देगा। तो जैसे इस वाले कुछ रोज का जो हाइट है एंड विड्थ है उसको थोड़ा सा वैसे ही रखेंगे जैसे कि ये सेट हो जाए और आप लोगों को दिखे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये टेबल में मैंने थोड़ा सा सेट किया वापस इसका कॉलम साइज वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो वाले दिया, पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट रो को जैसे मैंने क्लिक किया तो अपने आप से आपने देखा होगा कि जस्ट अभी भी सेट हुआ है। अंडू कर दिया मैंने, वापस से दिखा देती हूँ। इसमें डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे क्लिक किया तो सभी रोज का जो हाइट है ना वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है, किसी का कम या ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो कॉलम में आप देख सकते हैं नेम वाले कॉलम में स्पेस ज़्यादा है, स्टेट वाले में ज़्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक किया तो अपने आप से ये भी कॉलम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हर एक कॉलम का जो साइज है वो इक्वल रहेगा, ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकते हैं। तो ये था हमारे सेल साइज का कि हम सेल साइज कैसे सेट कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पे हमें साइड में एरो दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये हमें दिखा रहा है प्रॉपर्टीज। इसमें अगर आप क्लिक करोगे एरो पे तो जो भी आपने अप्लाई किया ना वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। जैसे टेबल प्रॉपर्टीज में टेबल वाले टैब में हमें दिखा रहा है अलाइनमेंट का, ठीक है। अलाइनमेंट वाले भी हम लोग देखें अभी, तो अभी जैसे लेफ्ट में है, आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर ले लो, ठीक। अगर राइट में चाहिए तो राइट में ले लो, तो जैसे मैंने सेंटर पर ले दिया। टेक्स्ट रैपिंग जो है वो अभी तो अगर नन रखना नन रखो या फिर आप अराउंड रखो, तो मैंने यहाँ पे नन रखा है, ठीक है। और बाकी अभी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में चेंजेस करेंगे। अब ओके पे क्लिक कर दिया तो अकॉर्डिंगली क्या हो, ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो जो हमने ऑप्शन चूज किया तो उसके हिसाब से ये सेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल साइज। इसी तरीके से जो रो एंड कॉलम वाला हमने प्रीवियस क्लास में दिखा था, इसमें भी ये एरो दिया हुआ है। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो अगेन इसमें हमें सिंपल वही इंसर्ट करने का दिखा रहा है कि अगर जैसे इस वाले टेबल में अगर आपको इंसर्ट करना है, जैसे मुझे इंसर्ट करना है रो, तो इंसर्ट एंटायर रो पे मैंने क्लिक किया, ओके किया। अब नाप से रो थर्ड के बाद में आ गया, क्योंकि इसमें जो सिलेक्ट हो रखा था वो थर्ड वाला हो रखा था, इसलिए तो इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 5, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं ढंग से, ठीक है। तो इसमें नेमिंग कर दिया, तो आप इस तरह से यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें नेम वगैरह हमने अपडेट कर दिया हुआ है। तो इसका क्या है कि हम जो एरोस यहाँ पे दिखा रहे हैं तो उस एरोस के जरिए भी हम क्लिक करके उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेल साइज के बारे में एंड उसके प्रॉपर्टीज एज वेल एज जो रो एंड कॉलम के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।